गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 6 की साइंस की बुक में हमारा चैप्टर 16 जो लास्ट चैप्टर है गार्बेज इन गार्बेज आउट ये चल रहा था। तो इसमें मैंने कल आपको कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे जो है वेस्टेज में से जो उपयोगी सामान है उसको दोबारा से उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो हम टॉपिक था उस पर थिंक एंड सोचो और उसके बाद जो है उसको फेंको। उसके बाद उसी में एक पॉइंट आगे निकल के आया था हमारा रिसाइकलिंग ऑफ पेपर, कि कैसे जो है हम पुराने पेपरों से जो है नया पेपर तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो जिसको हम बोलते हैं कागज़ का पुनः चक्रण। तो इस पॉइंट को आज हम पढ़ेंगे। यू विल रिक्वायर पीसेस ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, यूज्ड एनवेलप्स, नोटबुक्स और एनी अदर पेपर। डू नॉट यूज़ शाइनी प्लास्टिक कोटेड पेपर। तो कह रहा है इसके लिए आपको पुराने समाचार पत्र, पुराने लिफाफे, मैगजीन, पुरानी नोटबुक, पत्र व अन्य बेकार कागज़ों की आवश्यकता होगी। चमकदार व प्लास्टिक लेपित कागज़ का उपयोग मत कीजिए। यू विल ऑल्सो नीड ए फ्रेम ए also need a frame fitted with a wire mesh or a net. You can also use a large size sieve in place of a frame. इसके अतिरिक्त आपको तार की जाली की फ्रेम भी चाहिए। फ्रेम के स्थान पर आप बड़ी आकार की छलनी भी ले सकते हैं। Tear the paper into small pieces, put them into a tub or a bucket and pour water in it. कागज़ को छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़िए, इन्हें एक बाल्टी अथवा टब में रखकर जल डालिए। Let the piece of paper remain submerged in water for a day. Make a thick paste of paper by pounding it. कागज़ के टुकड़ों को जल में एक दिन के लिए डूबा रहने दीजिए। अब इस भीगे कागज़ को काट कर गाढ़ी लुगदी बनाइए। नाउ स्प्रेड द वेट पेस्ट ऑन द वायर मैश फिक्स्ड टू द फ्रेम। अब फ्रेम पर जड़ी जाली पर गीली लुगदी को जो है फैलाइए। पेट Pat it gently to make the thickness of layer of the paste as uniform as possible. एक समान बनाने के लिए फ्रेम को धीरे से ठोकिए। Wait till water drains off. जल के बाहर निकल जाने तक प्रतीक्षा कीजिए। If required, spread an old cloth or a sheet of newspaper on the paste to let it soak up the extra water. यदि आवश्यक हो तो फ्रेम पर पुराना कपड़ा या समाचार पत्र फैला दीजिए जिससे लुगदी का अधिक से अधिक जल सूख लिया जाए। Now carefully remove the layer of paste from the frame. Spread it on a sheet of newspaper in the sun. अब लुगदी की इस परत को सावधानी से फ्रेम से अलग कर किसी पुराने समाचार पत्र पर धूप में सुखाइए। Keep the corners of the newspaper sheet pressed by putting some weights so that these do not curl up. समाचार पत्र के किनारों पर कुछ भारी वस्तु रखें जिससे वे मुड़ न सकें। You can add food color, pieces of dry leaves on flower petals or pieces of colored paper in the paste before spreading it. रंगीन कागज प्राप्त करने के लिए लुगदी को फैलाने से पूर्व आप इसमें खाने वाले रंग मिला सकते हैं। इसके अतिरिक्त फ्रेम पर लुगदी फैलाने से पूर्व आप इसमें सूखी पत्तियां, फूलों की पंखुड़ियां या रंगीन कागज के टुकड़े भी मिला सकते हैं। इट वुड हेल्प यू टू गेट ए रिसाइकल्ड पेपर विद ब्यूटीफुल पैटर्न्स ऑन इट। ऐसा करके आप सुंदर पैटर्नों वाला पुनः चक्रण का आकर्षक कागज जो है, पुनः चक्रित करके मतलब आकर्षक कागज प्राप्त कर सकते हैं। कैन वी रिसाइकिल एवरीथिंग जस्ट एज वी रिसाइकिल पेपर। जैसे हमने कागज़ का पुनर्चक्रण किया, क्या वैसे ही हम हर वस्तु का पुनर्चक्रण कर सकते हैं। इसका हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इसमें प्लास्टिक बून और कर्ज। प्लास्टिक यानी प्लास्टिक वरदान या अभिशाप। तो सम काइंड ऑफ प्लास्टिक कैन बी रिसाइकिल्ड बट नॉट ऑल ऑफ देम। कुछ प्रकार का प्लास्टिक जो है पुनर्चक्रित किया जा सकता है, बल्कि कुछ प्रकार का प्लास्टिक जो है रिसाइकिल नहीं हो पाता है। डिड यू नोटिस दैट पॉलीथीन बैग्स एंड सम प्लास्टिक्स डिड नॉट रोट इन एक्टिविटी फर्स्ट। आपने ये ध्यान दिया होगा कि पॉलीथीन बैग्स और कुछ ऐसे प्लास्टिक जो अपघटित नहीं हो पाते हैं एक्टिविटी फर्स्ट में हमने जो इस चैप्टर में किया था। यू माइट नाउ इजीली अंडरस्टैंड वाई पॉलीथीन बैग्स क्रिएट अ बिग प्रॉब्लम इन गार्बेज डिस्पोजल। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि पॉलीथीन की जो थैलियाँ हैं ये एक बड़ी समस्या उत्पन्न करती हैं कचरा निपटान के लिए। इट मे बी ए लिटिल डिफ़िकल्ट टू इमेजिन आवर लाइफ विदाउट प्लास्टिक। हमें प्लास्टिक के बिना अपने जीवन की कल्पना करना कठिन हो सकता है। सेल वी लिस्ट ए फ्यू थिंग्स वी यूज दैट आर मेड ऑफ प्लास्टिक्स। क्या आप प्लास्टिक से बनी कुछ ऐसी वस्तुओं के नामों की सूची बना सकते हैं जिन्हें हम उपयोग करते हैं, जैसे कि
toys, shoes, bags, pens, combs, toothbrushes, buckets, bottles and water pipes. The list is very long. जैसे कि खिलौने, जूते, थैले, पेन, कंघे, दांत के ब्रश, बाल्टी, बोतल एवं जल पाइप, इन वस्तुओं की सूची बहुत लंबी है. Can you name a few parts of bus, cars, radio, television, refrigerator and a scooter that are made of plastics? क्या आप प्लास्टिक से बने बस, कार, रेडियो, टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर और स्कूटर के कुछ भागों का नाम बता सकते हैं? The use of plastic in itself might not create so much of a problem. Problems arise when we use plastics excessively and are ignorant about ways of disposing their waste. प्लास्टिक का उपयोग संभवतः स्वयं कोई विशेष समस्या उत्पन्न नहीं करता. समस्या तब उत्पन्न होती जब हम इसका अधिक प्रयोग करते हैं तथा अपशिष्ट प्लास्टिक के निपटान से अनजान होकर उसकी उपेक्षा करते हैं. दिस इज व्हाट is happening all around us. We might even be acting irresponsibly, knowing well about its harmful effects. आज हमारे चारों ओर यही हो रहा है. यद्यपि हम इसके दुष्प्रभावों से परिचित हैं, फिर भी हो सकता है कि हम अपने उत्तरदायित्व को नहीं समझ पा रहे हैं. We often use plastic bag to store cooked food items. Sometimes these bags may not be suitable for keeping eatables. हम प्रायः प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग पके हुए भोजन के संग्रहण के लिए करते हैं. प्रायः ये थैलियाँ खाने की वस्तुओं को रखने योग्य नहीं होती. Consuming food packed in such plastic bags could be harmful to our health. Many a time shopkeeper use plastic bags that have been used earlier for some other purpose. इन थैलियों में पैक किए गए भोजन को इन थैलियों में जो पैक किया हुआ भोजन होता है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है. प्रायः दुकानदार प्लास्टिक की ऐसी थैलियों का उपयोग करते हैं जिनका इससे पूर्व किसी अन्य कार्य में उपयोग हो चुका है. Sometimes bags collected by rag pickers are also used after washing them. कभी कभी कचरा बीनने वालों द्वारा एकत्र की गई प्लास्टिक की थैलियों को धोकर भी उपयोग किया जाता है. Use of such recycled plastic bags to keep food items could be harmful for our health. इस प्रकार की पुनर्चक्रण वाली प्लास्टिक की थैलियों में खाद्य पदार्थों को रखना हानिकारक हो सकता है. For storing eatables, we must insist on use of plastic bags that are approved for such a use. खाद्य पदार्थों के संग्रहण के लिए हमें इस कार्य के लिए अनुमोदित प्लास्टिक की थैलियों के उपयोग के लिए आग्रह करना चाहिए. ऑल काइंड ऑफ प्लास्टिक गिव आउट हार्मफुल गैसेस अपॉन हीटिंग ऑन बर्निंग. सभी प्रकार के प्लास्टिक गर्म करने पर या जलाने पर जो हानिकारक गैसें उत्पन्न करते हैं. दीज गैसेज में कॉज मैनी हेल्थ प्रॉब्लम्स इंक्लूडिंग कैंसर इन ह्यूमंस. ये गैसें बहुत सी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं मानव में उत्पन्न करती हैं, जिसमें कैंसर भी सम्मिलित है. द गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो लेड डाउन गाइडलाइंस फॉर रिसाइकलिंग ऑफ प्लास्टिक्स. सरकार ने प्लास्टिक के पुनर्चक्रण के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं. यू मस्ट हैव नोटिस दैट पीपल ऑफन फिल गार्बेज इन प्लास्टिक बैग्स एंड देन थ्रो इट अवे. आपने देखा होगा कि लोग प्रायः अपने घर के कचरे को प्लास्टिक की थैलियों में भरकर बाहर फेंक देते हैं. When stray animals look for food in these bags, they end up swallowing these. Sometimes they die due to this. गली मोहल्ले के आवारा पशु भोजन की खोज में जब इन थैलियों को देखते हैं तो प्रायः प्लास्टिक की थैली को भी निकल जाते हैं. कभी कभी तो इस कारण से उनकी मृत्यु भी हो जाती है. द प्लास्टिक बैग्स थ्रोन अवे केयरलेसली ऑन रोड्स एंड अदर प्लेसेस गेट इनटू ड्रेन्स एंड द सीवर सिस्टम. सड़कों तथा अन्य स्थानों पर असावधानीपूर्वक फेंकी गई ये प्लास्टिक की थैलियाँ बहुत बार बहकर नालों तथा सीवरों की प्रणाली में पहुंच जाती है. एज ए रिजल्ट ड्रेन्स गेट चोक्ड एंड द वाटर स्पिल्स ऑन द रोड्स. फलस्वरूप नाले अवरुद्ध हो जाते हैं और गंदा जल सड़कों पर फैलने लगता है. ड्यूरिंग हैवी रेन्स इट माइट एवन क्रिएट अ फ्लड लाइक सिचुएशन. भारी वर्षा के समय तो बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है. देयर इज अ लॉट ऑफ हार्म दैट टू मच यूज ऑफ प्लास्टिक कैन डू. प्लास्टिक का अधिकाधिक उपयोग अत्यधिक हानि पहुंचा सकता है. वट कैन वी डू टू मिनिमाइज ओवर यूज ऑफ प्लास्टिक्स एंड डील विद गार्बेज. प्लास्टिक के अति उपयोग को कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं तथा इसके कचरे के निपटान के लिए हमें क्या करना चाहिए, इसके कुछ पॉइंट दिए हैं, इसको हम यहाँ पे देखेंगे. वी मेक अ मिनिमम यूज ऑफ प्लास्टिक बैग्स. We reuse the bags whenever it is possible to do so without any adverse effect.
हमें प्लास्टिक की थैलियों को कम से कम उपयोग करें। जहाँ भी संभव हो बिना किन्हीं दुष्प्रभावों के हम इन थैलियों को पुनः उपयोग करें। वी इंसिस्ट शॉपकीपर यूज़ पेपर बैग्स, वी कैरी अ क्लोथ और ए जूट बैग व्हेन वी गो आउट फॉर शॉपिंग। दुकानदारों से कागज़ के थैले उपयोग करने का आग्रह करें। खरीदारी के लिए बाजार जाते समय अपने घर के कपड़े या जूट का थैला लेकर जाएं। वी डू नॉट यूज़ प्लास्टिक बैग टू स्टोर इटेबल्स। हम खाद्य पदार्थों के संग्रहण के लिए प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग न करें। वी डू नॉट थ्रो प्लास्टिक बैग्स हेयर एंड देयर आफ्टर यूज़। हम उपयोग के पश्चात प्लास्टिक की थैलियों को इधर उधर न फेंकें। वी नेवर बर्न प्लास्टिक बैग्स एंड अदर प्लास्टिक आइटम्स। हम प्लास्टिक की थैलियों तथा अन्य प्लास्टिक की वस्तुओं को कभी भी न जलाएं। वी डू नॉट पुट गार्बेज इन प्लास्टिक बैग्स एंड थ्रो इट अवे। हम कचरे को प्लास्टिक की थैलियों में न भरें और बाहर न फेंकें। वी यूज़ वर्मी कंपोस्टिंग एट होम एंड डील विथ आवर किचन वेस्ट यूजफुली। हम वर्मी कंपोस्टिंग का उपयोग कर रसोई के अपशिष्ट का विवेकपूर्ण निपटान करें। वी रिसाइकिल पेपर। हम कागज़ को जो है पुनः चक्रित करें। वी यूज़ बोथ साइड्स ऑफ द पेपर टू राइट। वी यूज़ ए स्लेट फॉर रफ वर्क। वी यूज़ ब्लैंक शीट ऑफ पेपर लेफ्ट इन आवर नोटबुक्स फॉर रफ वर्क। हम कागज़ के दोनों ओर लिखें। रफ कार्य के लिए स्लेट का उपयोग करें। अभ्यास पुस्तिका में बिना लिखे छूटे कागज़ों को रफ कार्य के लिए उपयोग करें। वी मेक आवर फैमिली फ्रेंड्स एंड अदर टू फॉलो प्रॉपर practices फॉर डिस्पोजिंग डिफरेंट काइंड ऑफ वेस्टेज। हम अपने परिवार मित्रों तथा अन्य व्यक्तियों को विभिन्न प्रकार के अपशिष्टों के निपटान के लिए उचित आचरणों का पालन करने के लिए प्रेरित करें। थिंक अबाउट सम मोर वेज टू मिनिमाइज ओवर यूज़ ऑफ प्लास्टिक्स एंड डिस्कस। प्लास्टिक की ज़रूरत से ज़्यादा उपयोग को कम करने के तरीकों के बारे में सोचिए तथा चर्चा कीजिए। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू नो एंड थिंक अबाउट इज़ दैट मोर गार्बेज वी जनरेट मोर डिफ़िकल्ट इट विल बी टू गेट रिड ऑफ इट। यानी कि हमारे जानने और सोचने योग्य सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम जितना अधिक कचरा उत्पन्न करेंगे उससे छुटकारा पाने में हमें उतनी ही अधिक कठिनाई होगी। ठीक है, बट ये चैप्टर था जो मैंने आपको कंप्लीट आज की इस वीडियो में पढ़ा दिया है। इसके बाद इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इस चैप्टर के कीवर्ड्स और जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो कराऊंगा। ठीक है।